सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 59 और इसका शीर्षक है सुरक्षा के लिए प्रार्थना। ये उस समय की घटना है जबकि साउल के भेजे हुए लोगों ने घर का पहरा दिया कि दाऊद को मार डाले। क्या सिचुएशन है? दाऊद घर के अंदर है और साउल के लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है और घर का पहरा दे रहे हैं ताकि साउल की रेकी की जा सके, उसके ऊपर नज़र रखी जाए और उसको ढूंढ कर देखते ही मार दिया जाए। तो आइए देखते हैं इस दुख की घड़ी के अंदर, इस विकट परिस्थिति के अंदर जो दाऊद है वो क्या प्रार्थना करते हैं। पहली आयत से शुरू करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थानों पर रखकर विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वाले हाथों से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर। बिल्कुल सचमुच हत्यारे हैं वे लोग जो कि दाऊद के घात में बैठे थे और विकट परिस्थिति में दाऊद कहता है कि मुझे शत्रुओं से बचा। और तीसरी आयत में कहता है क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं, हे यहोवा मेरा कोई भी दोष या पाप नहीं, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। तो हम देखते हैं कि दाऊद का कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। साउल बेवजह उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। और आगे हम देखते हैं कि दाऊद है वो अपने शत्रुओं की शिकायत परमेश्वर से लगाते हुए चौथी आयत में कहते हैं, चौथी आयत के ऊपर पुनः गौर करते हैं, वे मुझ निर्दोष पर दौड़ कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं और मुझसे मिलने के लिए जाग उठते। और यह सब आप देख, यह सब देखने के लिए तू जाग और यह सब देख, मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और यह देख। तो ये दाऊद कहता है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, सबको पता है, आप भी जानते हैं और आप भी एक नज़र मुझ पर, मेरी लाइफ पर मार कर इस बात को दोबारा से देख लीजिए कि मैं निर्दोष हूँ। और मैं इस बात पर बड़ा हैरान हूँ कि दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं, बगैर बात के मुझ पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दाऊद बड़ा कंफ्यूज है कि इन लोगों के पास और कोई काम धंधा है या नहीं, क्यों मेरे पास ऐसा क्या है कि मुझे मारने के लिए, पकड़ने के लिए साउल है वो बेवजह मुझ पर घात लगाए हुए है। 5वीं आयत कहती है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इजराइल के परमेश्वर, सब अन्य जातियों को दंड देने के लिए जाग, किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न करना। तो दाऊद कहते हैं कि किसी विश्वासघाती और अत्याचारी पर अनुग्रह न करना और जो तुझे छोड़कर और किसी को परमेश्वर मानते हैं ऐसे लोगों को दंड देने के लिए यस सर। और जो हम छठी आयत अब पढ़ने वाले हैं और उसके बाद 14वीं आयत, दोनों की दोनों आयतें हैं वो एक ही जैसी है। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। यही आयत 14वीं आयत में भी ऐसे की ऐसी लिखी हुई है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जब दुखी होता है परमेश्वर, परेशान होता है, किसी इमरजेंसी में फंसता है, तो वो फिर सामने वाले को एक बात 2-2, 3-3 बार बताता है। और इसके बारे में जब हम 62वीं जब भजन संहिता पढ़ते हैं तो उसकी 11वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना है। दाऊद आगे कहते हैं कि परमेश्वर ने एक बार कहा परंतु 2 बार सुना है। लेकिन यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से स्वयं 2 बार बोल रहे हैं। छठी आयत कहती है, वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। और 14वीं आयत में भी दाऊद ने सेम यही बात कह दी है। और 7वीं आयत कहती है, वे डकारते हैं और उनके भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं और कहते हैं कौन सुनता है। दाऊद यहाँ पर बताता है कि वे लोग जो मेरे विरोधी हैं उनके पास हथियार है और वे ताकतवर हैं और वो एक झुंड का झुंड है और गैंग का गैंग है। इसलिए वो सोचते हैं कि हमसे ताकतवर तो कोई है ही नहीं, हमारा कौन क्या कर लेगा, हमारे खिलाफ तो कोई गवाही भी नहीं दे सकता है और हमसे बड़ा कोई भी नहीं है।
और वे जब बोलते हैं तो उनके अंदर से वाणी नहीं बल्कि नंगी तलवारें निकलती है। इतने वे खतरनाक लोग हैं, अपने आप को उन्होंने बड़ा मान लिया है और वो सबको डराने का काम करते हैं, विशेषकर परमेश्वर के दासों को डराने का काम करते हैं। और 8वीं आयत कहती है, परंतु हे यहोवा तू उन पर हंसेगा, तू सब अत्याचारियों को ठट्ठे में उड़ाएगा। और दाऊद यहाँ पर कहते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर लॉर्ड गॉड कि एक दिन तू उनके ऊपर हंसेगा, क्योंकि उनकी जो ये डरावनापन है, ये जो अपने आप को शक्तिशाली समझना है, ये एक मिथ्या मात्र है, क्षण भर का ही है। और जब उनका 1 सेकंड में ही तू नाश कर देगा तब तू उन पर हंसेगा। और 9वीं आयत कहती है, हे मेरे बल मुझे तेरी ही आस होगी। हे मेरे बल, हे मेरे बल का मतलब मेरे अंदर जो ताकत है, पावर है, उसकी आस नहीं बल्कि परमेश्वर ही मेरा बल है, उसका प्रेम ही मेरा बल है और मुझे उसी की आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। और 10वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर जब मिलेगा तो मुझ पे दया करता हुआ बड़े ही प्यार से मिलेगा और मेरे शत्रुओं के विषय में जो मेरी इच्छा है, जैसा मैं चाहता हूँ मेरे शत्रुओं के साथ वैसा हो, वैसा ही परमेश्वर है वो कर देगा। उन्हें घात न हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर बितर कर उन्हें दबा दे। और इसके साथ साथ जब हम 12वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, वह अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और साफ देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर दाऊद बताता है कि हमारी कौन कौन सी बातें हैं वो हमें परमेश्वर के सामने है वो पापी ठहराती है। क्या है? मुंह के पाप, मुंह से गलत बोलना, इसके द्वारा हम पाप करते परमेश्वर की नज़र में। होठों के वचन, और होठों से हमारे जो वचन निकलते हैं, अच्छे निकलते हैं, बुरे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, उनको भी परमेश्वर सेंस करता है और उसी के अनुसार हम निर्दोष या दोषी ठहरते हैं। और श्राप देने, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि श्राप देने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। मेरे खुद के कई दोस्त मैंने देखे हैं कि वो मजाक मजाक में, बातों ही बातों में किसी को श्राप देते हैं। तो उनसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैसी आत्मा, तुम किसी को श्राप कैसे दे सकते हो? मजाक में भी क्यों किसी को तुम आशीष दो, तुम किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते तो कम से कम चुप रहो। किसी को हम झूठी बात या श्राप मजाक में नहीं दे सकते हैं। और बाइबल भी इस बारे में कहती है कि तुम किसी पड़ोसी के घर में आग लगाकर उससे ये नहीं कह सकते कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो श्राप देने से हमेशा बचो। श्राप है वो सामने वाले पर कम असर करता है, जबकि आपके ऊपर डबल असर करता है यदि वो नाजायज दिया गया हो, यदि वो गलत तरीके से दिया गया हो। और झूठ बोलने के कारण, इसके अलावा झूठ से भी परमेश्वर है वो नफरत करता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता है। अभिमान में फंसे हुए लोग, ऐसे लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। अभिमान में फंसने में मतलब गलत फहमी में फंसे हुए लोग, ऐसे लोगों को गलत फहमी है और वो गलत फहमी ही उनके विनाश का कारण हो जाएगी। 13वीं आयत कहती है, जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे। हे परमेश्वर, तू जो ये ऐसी काम करते हैं जो जिसके कारण तुझे रीस आती है, तुझे गुस्सा आता है, इसी गुस्से की घड़ी में, इसी गुस्से के क्षणों में तू उन लोगों का अंत कर दे, उनका अंत कर दे ताकि वे नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। और जब आप दुष्टों का अंत कर देंगे तब लोग मान लेंगे कि हाँ, इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है उसका शासन नहीं चलता, बल्कि सचमुच परमेश्वर जिसने इसको बनाया, जो इसका ओनर है दुनिया का, उसका शासन चलता है। हर जगह चलता है, जिंदे लोगों के मध्य में चलता है। 14वीं आयत है वो हम पढ़ते हैं, जो कि 6वीं आयत थी। वे सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुराते और नगर की चारों ओर घूमते हैं, अर्थात बेवजह मुझे मारने के लिए वो टोलियां बनाते हैं और सांझ को वो घात में लग जाते हैं कि अब उसको पकड़ेंगे। वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते और तृप्त न होने पर रात भर गुजारते हैं।
कि उनको रोटी तक नसीब नहीं होती, टुकड़े की इनको खाने के लिए मारे मारे फिरते, लेकिन फिर भी मुझे दंडित करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे इनके खाने के घर में कुछ ना हो, लेकिन ये मुझे परेशान करे, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक ये मुझे तकलीफ न दे रहे तब तक इनको चैन नहीं पड़ता। इनको चाहे रोटी खाने को न मिले, लेकिन मुझे नीचा दिखाने का ये कोई दाव छोड़ते नहीं है। 16वीं आयत हमें बताती है, परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थल है। तो इस बात को हमें जान लेना चाहिए कि जब संकट की घड़ी आती है और दुख की घड़ी आती है, तो हमारे छुपने का स्थान हमारा गढ़ है, हमें बचाने वाला एकमात्र पिता परमेश्वर है। और जब जब हम संकट में फंसे, उसी के पास सीधे चले आए। 17वीं और आखिरी आयत पढ़कर हम इस वचन को समाप्त कर देते हैं। हम पढ़ रहे थे भजन संहिता 59। 17वीं आयत कहती है, हे मेरे बल मैं तेरा भजन गाऊंगा। हे मेरे बल, मेरा बल मतलब परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर। ऊंचा गढ़ मतलब जिसको पार कर कर शैतान है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। एक ऐसी दीवार है, ऐसे किसी बिल्डिंग के चारों ओर बने हुए गढ़ के समान है। और मेरा करुणामय परमेश्वर हमेशा करुणा करने वाला, दया करने वाला, मोम के समान पिघलने वाला परमेश्वर है। और आज हमने पढ़ा भजन संहिता 59। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता 60 और इसका शीर्षक रहेगा छुटकारे के लिए प्रार्थना। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की जय हिंद।